दानियल के दर्शन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत से सवाल है, आगे कहूं तो डैनियल चैप्टर से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आज भी हेवनली लैडर्स मिनिस्ट्री से ब्रदर एमडी जगन आए हैं। लेट्स आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। डैनियल चैप्टर 9 में हमने पिछले एपिसोड में प्रार्थना के बारे में देखा, पर ये जो प्रार्थना वो एक तरफ होने पर भी दूसरी तरफ प्रोफेसीज आज के समय काल में भी रिवील होते हुए बहुत से डायमेंशंस है, सीक्रेट्स भी है उसमें। आमतौर पर हम पढ़ते हैं तो उस कैरेक्टर को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, स्टोरी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसमें जो लिखा गया उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पर ये प्रोफेसीज की जब बात आती है तो रेवलेशन और डैनियल को एक साथ पढ़ना है। अब इस चैप्टर 9 में जो डिटेल है उसे जरा एक्सप्लेन क्लियर, स्पेशली जब नंबर्स आते हैं, वीक्स आते हैं, तो उसे थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। यहाँ 9वें अध्याय की विशेषता क्या है? यहाँ वचन 2 में मैंने यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा 70 वर्ष में पूरी हो जाएगी। उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्ष के बीतने पर जी, तो ये खत्म हुई भविष्यवाणी से शुरू हो रहा है जी, ठीक है ना? वो भविष्यवाणी जब पूरी हो रही है उस समय वो यहाँ पर है। अब जो भविष्यवाणी पूरी होने जा रही है उसके बारे में आखिरी वचन में बताकर वो खत्म करता है। तो इसके बारे में क्या होने वाला है? 3 समय काल को एक ही अध्याय में बताया है। एक ऑनगोइंग, जी, भूतकाल भी है, दानियल का वर्तमान का समय है, फ्यूचर, भविष्य काल है, यानी जो हमारा समय है। इन तीनों को मिलाकर एक खास बात है, वही 9वें अध्याय की खासियत है। इसमें हमारे लिए सबसे मुख्य बात क्या है अगर ये पूछे तो वो है वचन 27 27th वर्स। जी हाँ, हमने इसमें बहुत कुछ देखा है। इसमें हफ्तों का हिसाब देखा है। हफ्तों के हिसाब के बारे में मैं साफ साफ बता दूं, यानी यरूशलेम को फिर से बनाने के लिए जो आज्ञा दी जाएगी, यानी नेहमिया राजा के सामने दुखी होता है। क्यों दुखी है? तो कहाँ शहर पनाह ढा दी गई है। जब उसने ऐसे कहा तो उसे वापस बनाने की राजा नेहमिया को अनुमति देता है। तुम जाकर उसे बना कर आओ, इस तरह से राजा उसे आज्ञा देता है। अगर आप मुझे पत्र दे तो निश्चय सब लोग मुझे ऐसे ही जाने देंगे। वो आज्ञा निकलने के बाद से ही भविष्यवाणी है जिस दिन लिखी गई। एक विषय को हमें समझना है, वो यरूशलेम को 3 फेज में बनाते हैं। पहले शहरपना और फिर जरुब्बाबेल भवन को वापस बनाता है। फिर इज़रा की अगुवाई में शहर को पूरी तरह से तैयार करके वो रहने लगते हैं। देखिए, उस समय में इज़रा बाइबल टीचर था तो वो वहां आकर सब कुछ सिखाता है। ये 3 फेज में होता है। तो इस इज़रा के समय के पहले था जरुब्बाबेल और उसके पहले था नेहमिया। उसने शहर पनाह बनाई, दीवार, वहां से शुरू करके यीशु मसीह की मृत्यु और फिर उसके बाद यीशु मसीह का जी उठना, फिर उसके बाद में 7 साल का क्लेश काल। देखिए, इस पूरे समय काल के बारे में यहाँ पर ये भविष्यवाणी दी है। अब देखिए, इसमें एक छोटी सी उलझन है और वो तो इस तरह है। इसे समझने में उलझन ये है कि ये जो 70 सप्ताह हैं या 490 डेज, 490 दिन, यानी भविष्यवाणी के अनुसार ये 490 साल हैं। अब इसका हिसाब देखा जाए तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने तक का ये समय खत्म हुआ। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने वो इतने प्रभु के बारे में कुछ नहीं कहना है, वो महाज्ञानी है। उसने हमें देते समय भाग भाग में दिया। 7 सप्ताह, 62 सप्ताह, फिर 1 सप्ताह, इस तरह से बताया है। डिटेल में है। 3 फेज। 7 सप्ताह क्या है? नेहमिया ने शहर पनाह बनाई 49 साल में। उसके बाद 62 सप्ताह, वो क्या है? वो है 434 साल। इसके बारे में गौर से देखें। इसमें भवन बनाया गया, भवन बनाने का काम शुरू हुआ, शुरू करके 430 साल तक ये कांस्टेंट होते गया, इसमें कोई ब्रेक नहीं। यानी भविष्यवाणी की महान बात ये है, यानी जरुब्बाबेल इसे बनाना शुरू करता है तो वो जो भवन है उस भवन को 434 साल नया बनाते गए। वो पूरी तरह नहीं बना। किसी जगह पर कुछ इस तरह, उदाहरण के लिए जब भवन बना रहे थे, यानी भवन बनाते समय उस भवन के विरुद्ध में उसके बाद ग्रीक साम्राज्य, फारस के साम्राज्य के बाद ग्रीक साम्राज्य में एंटियाकस IV एपिफेनिस आया। वो उस भवन में आकर अशुद्ध बलिदान चढ़ाता है। उस भवन को मकबेयस नया बनाता है, शुद्ध करता है और उसका पर्व मनाता है। शुद्ध करके शुद्ध करने का पर्व मनाता है। और जब उसने उसे शुद्ध किया तो हेरोदेस आ गया। हेरोद आकर भवन को नया बनाता है। इसमें क्या है? हेरोद ने उस भवन को बनाया तो वो हेरोद ने बनाया कहलाया। ये जो भवन है वो तो यीशु के आने तक कहीं न कहीं नया बनाने का काम चल रहा था। अब देखिए, ये सच में चकित करने वाला
कोइंसिडेंस है, भविष्यवाणी, एक मॉडिफिकेशन लगातार, कुछ भी कहे, मेंटेनेंस, मॉडिफिकेशन, उसमें की परेशानी और फिर उसे फिर से ठीक करना, कुछ न कुछ चल रहा था। बिल्कुल 434 साल बाद, यानी कहा जाए तो ये निहम्या के इन 49 साल को जोड़ दें, 483 ईयर्स, जहां यीशु मारे गए, क्रूस पर चढ़ाए गए। अगले 7 साल शुरू होंगे, भविष्यवाणी के अनुसार शुरू होंगे। क्यों वहां पर एक जगह रोका गया, एक छोटा ब्रेक लिया गया अगले 7 साल के पहले ब्रेक। ये ब्रेक क्यों दिया गया हम नहीं जानते, यहां तक कि ये लोग भी नहीं जानते थे, पुराने नियम के पवित्र लोग, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु तक, यहाँ वचन 26 में यहां पर बताया है, मसीहा के मारे जाने तक। देखिए, इसमें बहुत ही आश्चर्य की बात यह है, यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में पुराने नियम में बहुतों ने बताया था। उदाहरण के लिए याकूब कहता है, यानी भविष्यवाणी करते हुए उत्पत्ति 49 में, यहूदा सिंह का बच्चा है, सिंह के समान दबकर बैठा है, फिर कौन उसको छेड़ेगा। ये यीशु की मृत्यु का एक चिन्ह है। फिर एक जगह पर यशायाह कहता है, उसकी दाढ़ी के बाल नोचे गए, उसे मारा गया, इस तरह बताता है। ये मृत्यु भी उनको बता दी गई थी। भजन संहिता में दाऊद कहता है कि उन्होंने मेरे वस्त्र पर चिट्ठियां डाली हैं, मेरे शरीर पर आनंद का तेल उंडेला गया है। इन्हें मृत्यु के बारे में बताया, लेकिन पुनरुत्थान के बारे में नहीं बताया था। ओके। यीशु जी उठेंगे इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। सबके लिए मृत्यु मृत्यु ही दिख रही थी, पर वो फिर जी उठेंगे, ये भविष्यवाणी एक ही के पास थी, अय्यूब के पास थी। अय्यूब इस तरह से कहता है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। तो वो कैसे, मतलब वो कैरेक्टर सेशन जब आते हैं तो सिर्फ अय्यूब को सिर्फ रिवील करना है, वो कैसे तो थोड़ा अलग देखिए, इसमें हैरान करने वाली बात क्या है, क्योंकि हम अय्यूब को बाइबल में जब पढ़ते हैं तो हम उसे एक इस्राएली समझते हैं, एक इस्राएली की तरह उसे पढ़ते हैं। वास्तव में वो पूर्व से आया था, कहा जाए तो हमारी भाग से आया था। हम पूर्व में हैं, वो पूर्व के भाग से था। पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था, बाइबल कहती है। तो वो तो पूर्व देश का एक व्यक्ति था। एक और बात, उसके समय में व्यवस्था नहीं दी गई थी। मूसा के समय में व्यवस्था शुरू हुई, अय्यूब के समय वो मूसा के तो पहले आया था, व्यवस्था शुरू नहीं हुई थी। अब ऐसी परिस्थिति में इसके पास इतना बड़ा प्रकाशन आया, ये आश्चर्य की बात। बाइबल में ऐसी हैरान करने वाली बातें हैं। बिलियाम है ना, भविष्यवक्ता था, और वही तो आखिर में बदनाम हो गया था। अब देखिए, उसी बिलाम ने यीशु के बारे में एक भविष्यवाणी कही, उतना क्लियरली बोल रहा है, स्पष्ट बताई, याकूब से एक तारा उदय होगा, इस तरह उसने बताया था। कहा जाए तो उनके पास एक महिमा में अनॉइंटिंग था। हाँ, लेकिन वो इस्राएली नहीं था, आउटसाइड इजराइल। आउटसाइड इजराइल, वो तो इस्राएल के बाहर का था। और इस्राएली लोग कनान देश में वहां पहुंचे नहीं थे, वो जंगल में थे। जानते हैं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने विषय को वो आउटसाइड पीपल को, वो सीक्रेट्स को रिवील कर रहे हैं, प्रकट करते हैं। यानी देखिए, इन अन्य जाति के लोगों पर परमेश्वर ने बहुत शुरू से ही योजना बनाकर रखी थी। इस्राएल के लिए परमेश्वर की जो योजना है, उसी के इक्वल प्लान अन्य जातियों के लिए भी है। देखिए, हम तो हीनता की भावना में हैं। For God so loved the world, अगर कहा जाए तो उसमें एक इतनी बड़ी एक गहरी सच्चाई है। जैसे वो उनसे प्रेम रखते हैं, वैसे ही हमसे भी प्रेम रखते हैं। इसलिए कहता हूँ, अगर इसे हम थोड़ा गहराई से देखें तो इस्राएल के जो गोत्र थे, वो इस भूमि पर कैसे आ रहे हैं, वो तो 2000 साल के बाद में आ रहे हैं। आदम से लेकर नूह के समय तक लगभग 2000 साल। वहां पर कोई नहीं था, हिब्रू नहीं थे, इस्राएली लोग इस तरह से कोई भी नहीं थे। इस्राएल नहीं था, यानी याकूब से इस्राएल आया, इस्राएल नहीं तो यहूदा भी नहीं, यहूदी लोग नहीं थे, तो याकूब का चौथा बेटा यहूदा। ये तीनों 2000 साल के बाद आए। तो उसके पहले के 2000 साल परमेश्वर की योजना अन्य जातियों के लिए, यानी हमारे लिए भी थी, और उसके बाद में ही उन पर लाई गई। तो देखिए, उस समय काल में हमारे बारे में खुलासा उनको दिया गया, और हमें उनके बारे में खुलासा दिया गया था। इसे अच्छे से सोच के देखिए, इतने सारे कार्य हैं। यहूदियों का राजा पैदा हुआ, यहूदियों के राजा ने जन्म लिया, ये उनके बीच में पैदा हुआ। ये आकर कौन बताता है? उस समय के ज्ञानी लोग बताते हैं, बाहर से आकर, वो मजूसी आकर बताते हैं। उनके बारे में बताया गया, वो पूर्व से आए थे, फ्रॉम ईस्ट। उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट भी है, और ये रिकॉर्ड्स में भी है। वो आए, पैदा हुए, क्योंकि हेरोद जो है वो रिकॉर्ड्स को चेक कर रहे हैं, उसने जांची, पर अपने ही पास में रखकर बाहर से किसी को जगा कर प्रभु रिवील कर रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, यहाँ पर इसे आकर बताने के बाद, और वो आकर इसका विवरण देते हैं, जैसे आपने कहा कि उसका जन्म बेथलेहम में होगा। रिकॉर्ड रखे हुए। अगर आप इसे अच्छे से देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर अन्य जातियों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, लगातार आ ही रहा। हाँ, लगातार आते ही रहा। मैं ये सब कुछ क्यों कह रहा हूँ, अगर ये पूछे तो देखिए, यहाँ पर एक ब्रेक है। 69 से 70वें हफ्ते के बीच में एक ब्रेक है।
अगर इसके बीच में ब्रेक नहीं है, इस तरह से आप सोचिए, एक कल्पना कीजिए कि इसके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके जी उठने के बारे में प्रकाशन किसी को पता नहीं। एज पर रिकॉर्ड यानी जी उठने का प्रकाशन अय्यूब को ही मिला था, केवल उसी ने कहा मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। तो ये अन्य जातियों का खुलासा है। अगर यहाँ पर देखें तो एज पर रिकॉर्ड यीशु का जी उठना इसमें नहीं है। और फिर अगले 7 साल इस तरह से खत्म हो जाए, ईस्वी सन 40 में सब कुछ खत्म हो गया होता। ओके, सभी कुछ खत्म हो जाना चाहिए था। अगले 7 साल भी 33 के बाद में, मैं उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ, ईस्वी सन 33 ईस्वी सन 40 में सब खत्म हो जाना था। ये ब्रेक क्यों आया इस बात को वो नहीं जानते थे। ये तो अन्य जातियों का समय है, ये तो हमारा समय है। ये 2000 साल इस बीच में आ गए, यानी ये 2000 साल खत्म होंगे और फिर उसके बाद 7 साल शुरू होंगे। वो 7 साल खत्म होने के बाद ये भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। उस समय तक ये किताब लाइव है। ये अध्याय, इस अध्याय का अंत नहीं होगा इंटरवल में, जैसे कि कुछ कामों में हम इस तरह कहते हैं ना, ये इंटरवल हुआ है, ये इंटरवल दिया गया है, यानी ये 2000 साल बीच में आ गए। 2000 साल जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद ये 7 साल आएंगे। ये 20वें वचन में बताए गए 7 साल हैं। इन 7 साल में होने वाले कामों के बारे में पहले से ही बता दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत से लोग इस तरह से कहते हैं इसमें कोई रहस्य की बात नहीं, हम अन्य जाति हैं, हम भीतर आ गए हैं। कब आए? प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में हम आ गए हैं। भीतर आने का ये समय जब खत्म हो जाएगा तो 7 साल शुरू होंगे, क्योंकि यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने तक 69 सप्ताह खत्म हो गए। 483 साल पूरे हो चुके और अब ये हमारा समय आया है। हमारा समय जब खत्म होगा तभी फिर से उनका समय शुरू होगा। दोनों एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं? इसके होने की संभावना नहीं। हमारा समय कब खत्म होगा? उसके खत्म होने पर होगा रैप्चर। हमारा समय खत्म होगा। फिर एक और बात है, ये समय काल 70 सप्ताह का है, लॉ, व्यवस्था। हमारा ये 2000 साल का समय ग्रेस है, अनुग्रह का समय। व्यवस्था और अनुग्रह एक साथ नहीं रह सकते। या फिर ये या फिर एक वो ही होगा। एक तो दंड होगा या क्षमा होगी। एक तो दंड या क्षमा, इनमें से एक ही होगा। अगर कोई निर्णय लेना है तो इन दोनों में से एक ही होगा। मैं तुम्हें माफ करके 7 साल की सजा सुनाता हूं, ये नहीं होगा। मैं तुम्हें दंड देता हूं, तुम आजाद हो, इस तरह भी नहीं कह सकते हैं। दोनों में से एक। तो देखिए, इसलिए इन दोनों में से एक। देखिए, रैप्चर के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत है। इस ब्रेक के बाद में आने वाले 7 साल के बारे में यहां पर बताया गया है। ये 7 साल बहुत महत्वपूर्ण है। फाइनल 7 ईयर्स, मिलेनियम के पहले ये आएंगे और रैप्चर के बाद में ये आएंगे। रैप्चर और मिलेनियम के बीच में ये 7 साल हैं। तो ये 7 साल कितने महत्वपूर्ण है देखिए। तो रैप्चर में यहाँ पर जो भागी होने वाले लोग हैं वो तो हम हैं। हम इन 7 साल में नहीं होंगे। 7 साल के बारे में 2 बातें बता दूं। 27वें वचन में अगर हम देखें, वो प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह में बंद करेगा। इस तरह से है ना। अब देखिए, सप्ताह के आधे में इसका मतलब है हाफ ऑफ दैट वीक। आधे में, बीच में 3.5 साल। क्यों 2 भागों में बांट रहा है इसे देखें तो पहले 3.5 साल ट्रिबुलेशन, क्लेश काल, दूसरे 3.5 साल महाक्लेश काल, ग्रेट ट्रिबुलेशन, इस तरह कहता है। अब देखिए, आज के इस समय में यहाँ पर जो सिद्धांत है, ये जो सब है, अब ये जो मीडिया का समय काल है या आधुनिक समय है, मॉडर्न इरा इसे कहते हैं। तो देखिए, इन लोगों को ये क्लेश काल और महाक्लेश काल, इन बातों पर इन्हें विश्वास नहीं। इनके लिए सब कुछ कैसे है? क्या परमेश्वर हमें एक दिन भी नहीं देंगे? परमेश्वर हमें समय देंगे। वो महाकरुणामय परमेश्वर है। क्या अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देंगे? इस तरह पूरी बाइबल में गलती करने वाले बच्चों को परमेश्वर सुधारते हैं। देखिए, गलती करने वाले बच्चे को उसके पिता कभी कहेंगे कि गलती करते चले जाओ। मजे की बात यह है कि एक जगह पर रेवलेशन में ये कह रहे हैं कि अगर गलती किया है तो उसे छोड़ दे। हाँ। और वो एक अलग टाइप में है। छोड़ दो मतलब देखिए, हाँ। सुधारने के लिए छोड़ रहे हैं। छोड़ने। एक समय पौलुस कहता है उसे सुधारने के लिए शैतान के हाथ में सौंप दूंगा, कहता। इसके यहाँ पर नरक में जाने के लिए तभी शैतान के हाथ में सौंप कर उसे सुधारना चाहूंगा। पूरी बाइबल को गलती करने वालों को सुधारने के लिए ये किताब हो इस तरह बनाया गया। पर वो लोग क्या कहते हैं? गलती करने वाले लोगों पर प्रभु अनुग्रह करेंगे, उन्हें दंड नहीं देंगे। अंतिम समय आने की वजह से ये 7 साल का समय एक तरह का दंड है। किसका दंड है? अगर इस तरह पूछे, यहूदियों को 1948 में परमेश्वर ने अपना देश दिया। फिर से वो देश वहां पर बनाया गया। पिछले लगभग 75 साल से वो है।
75 से 80 साल का हिसाब अगर हम देखें, उदाहरण के लिए इन सालों में उनके द्वारा की गई आक्रामकता है। इस्राएल होने की वजह से हम गलती कर रहे हैं, इसका इनकार नहीं कर सकते। इस्राएल तो एक तरफ परमेश्वर का प्रिय देश है, फिर भी कुछ लोग वो तो परमेश्वर के विरुद्ध में हैं। अगर हम न्यायों की किताब में देखें तो इस्राएली लोग जब ठीक थे तो परमेश्वर अच्छे राजाओं को उभारते थे, न्यायी बनाकर लाते। जब गलती करते तो वो बंधुआई में चले जाते थे और वो इनसे बुरा व्यवहार करते थे, तो ये दोहाई देते थे। तब परमेश्वर क्या करते थे? छुड़ाने वाले को भेजते थे। शिमशोन, बाराक, यिप्ता, इस तरह उन्हें उठाकर फिर से उनको यानी रीशेड्यूल कर देते हैं। कुछ दिन सच्चे रहते हैं, फिर से प्रभु के विरुद्ध में चले गए। ये उनका एक रूटीन काम बन गया। अभी भी इस्राएली 2000 साल तक अपने देश में नहीं रहे। प्रभु ने जैसे कहा था वैसे वापस लाया। जो भी भविष्यवाणी उसने की थी एग्जैक्टली वैसे सब कुछ साबित किया और उन्हें फिर से उभार कर खड़ा कर दिया। देखिए, ये सब जो है बाइबल को पढ़कर उसे हम अपनी पीढ़ी में देख रहे हैं। हाँ, मिस्र देश में से निकाल कर उन्हें कनान देश में बढ़ाया, इस तरह कहता है। वो तो केवल पढ़ रहे थे, लेकिन ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। पूरी दुनिया में से एक जगह उन्हें लाकर उनका देश बनाया। हम खुद इसे देख रहे हैं। कितनी बड़ी भविष्यवाणी। अभी जब वो वहां पर आ गए तो इन 75 साल में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या किया और उसके विरुद्ध में क्या क्या किया। मैं न्याय के लिए नहीं कह रहा हूं, ये क्लेश क्यों आएगा इसके बारे में कह रहा हूं। यिर्मयाह ने हमें ये बताया है, मीका ने भी बताया है, यहजकेल ने भी बताया है। जब भी वो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो परमेश्वर उन्हें चेतावनी देते हैं। वो दूर चले जाए तो प्रभु बताते हैं ये उसकी योजना है। अब देखिए, इन 75 साल में इज़राइल, चाहे वो परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, लेकिन और दूर चले गए। मैंने एक प्रोग्राम में आपको ये बताया था, मैं मानता हूं इस्राएल प्रतिज्ञा का देश है, पवित्र भूमि नहीं। वो तो केवल प्रतिज्ञा का देश है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। लेकिन पवित्र भूमि में हमारी राय तो अलग है। क्यों पूछे तो देखिए, पवित्र भूमि हमें उद्धार देने वाली जगह, पाप क्षमा करने वाली जगह, नए नियम के हिसाब से जहां हम घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे पाप क्षमा करते हैं, तो वही पवित्र भूमि है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आज परमेश्वर के इतने काम हो रहे हैं, तो देखिए इसी वजह से उन्हें ले जाकर परमेश्वर फिर से क्लेश काल में रखेंगे। 70-75 साल के बाद में उन पर एक डिक्टेटर आएगा और वही उन्हें क्लेश देगा। और ये तो दूसरे 3.5 साल में होने वाली घटना है। इन 3.5 साल में इन सभी लोगों के लिए तो बहुत ही मुख्य ऐसा जो दंड है वो तो पहले 3.5 साल में परमेश्वर उन्हें देंगे। उसके बाद भी उन्हें बहुत ज्यादा पीड़ा होगी। हिटलर जैसा कोई तानाशाह आ जाएगा। इस बार उनकी जो अपनी भूमि है वो फटने वाली नहीं, पर इस समय वो तो यहूदा से भाग जाएंगे। मत्ती 24 में यीशु ने कहा है, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जिसकी चर्चा दानियल ने की है, इसके बारे में कह रहा है। यहाँ इसके बारे में, इस भविष्यवाणी के बारे में, इस वचन 27 के बारे में मसीह ने कहा, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी। जो पढ़े वो इसे समझ ले। उसे पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। पवित्र स्थान यानी भवन, परमेश्वर का भवन, यानी यरूशलेम के भवन में वहां एंटीक्राइस्ट को खड़े हुए देखो। इस तरह यीशु कह रहे हैं कि आज यरूशलेम में भवन है। नहीं, भवन नहीं है। तो इन पहले 3.5 साल में भवन बनेगा। ये भवन बनाए जाने के बाद वहां एंटीक्राइस्ट आएगा। ये एंटीक्राइस्ट आने के बाद देखिए, यहां पर समझना होगा, ये महाक्लेश काल की शुरुआत है उन लोगों के लिए। दूसरे 3.5 साल शुरू हो गए, यही अर्थ है। देखिए, अभी ये जो भूमि है ये फटती नहीं है। यहूदी पहाड़ों पर जाकर छिप जाते हैं। अब ये जाकर छिपे हुए यहूदी लोग कितने होंगे अगर ये पूछे तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में दिया है 1,44,000 लोग होंगे। हर एक गोत्र से 12,000 लोग वो बचाए जाएंगे। वो रेगिस्तान में, जंगल में भाग जाएंगे और बाकी यहूदी यानी वो लोग एंटीक्राइस्ट को स्वीकार करेंगे। वो वहां सरवाइव करेंगे। जो एंटीक्राइस्ट का विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो क्यों विरोध करेंगे? उस दिन जो एंटीक्राइस्ट होगा वो तो पूरे संसार के ऊपर में एक लीडर होगा, एक डिक्टेटर, एक रिफॉर्मर, एक आस्था का अगवा जो सभी के ऊपर होगा। सभी उसे दंडवत करेंगे। इसलिए एक आस्था का अगवा कह रहा हूं। दुनिया भर के सभी के लिए अच्छा करके, यानी पैसे की परिभाषा, खरीदना बेचना सब कुछ वो करेगा। इसलिए वो एक पॉलिटिकल लीडर होगा। उसी के साथ सभी उसके सामने झुकेंगे और वो अच्छे काम करेगा, इसलिए रिफॉर्मर कहलाएगा।
उसी के साथ वो लोगों को दुख देकर मिटाने वाला होगा, किसी को अपनाएगा नहीं, इसलिए वो डिक्टेटर होगा। ये सब कुछ मिलाकर वो होगा। तो एक समूह उसका विरोध करेगा, पर बहुत से लोग उसे अपनाएंगे। क्यों एक समूह उसका विरोध करेगा, ये पूछे तो ये विरोध करने वाला समूह पूरी तरह से व्यवस्था का पालन करने वाला समूह होगा। ये इस्राएल का समूह होगा। सभी बाइबल के हिसाब से करना है, स्ट्रिक्ट रहना है। मैंने एक व्यक्ति के बारे में सुना था, एक दिन में वो 70 बार प्रार्थना करते हैं। सुबह उठने के समय से रात में सोने जाने के समय तक 70 बार प्रार्थना करते हैं। वो तो ऑर्थोडॉक्स है और वो व्यवस्था को मानने वाले हैं। इन लोगों को उनके भवन में एंटीक्राइस्ट घृणित वस्तु रखने जाता है। ऐसा करते वक्त ये सब लोग उसका विरोध करते हैं। ये विरोध करने वाले हैं 1,44,000 लोग। ये लोग भागकर छिप जाएंगे, क्योंकि उसके लिए और कोई रास्ता नहीं, तो वो मारने का निर्णय लेता है। पर बाकी लोग एंटीक्राइस्ट को अपना लेते हैं। तो कुछ तरह के लोग विरोध नहीं करते, वो उसे अपनाते भी नहीं, वो बलवा करते हैं, वो विरोध करते हैं। अभी भी देख सकते हैं कि कई बार कई देशों के लोग कहीं जाते हैं तो उनका विरोध होता है, बलवा करते हैं। यानी उस समय लोकतंत्र होगा, उस समय एंटी क्राइस्ट पुलिस के द्वारा इन सभी लोगों को दूर करेगा, उन्हें मार देगा, वो डिक्टेटर होगा। तो ये सारी बातें दूसरे 3.5 साल में होगी। इसका नाम है महाक्लेश काल। देखिए, उस समय में सारी सृष्टि भी उस समय बहुत बड़ा खुलासा झेलने वाली है। ग्लोबल वार्मिंग होगी, उस समय बड़े बड़े सुनामी आएंगे, बड़े भूकंप आएंगे, और उस समय ये सब होंगे। एक तरफ एंटीक्राइस्ट द्वारा दी गई वेदना और दूसरी तरफ नेचुरल डिजास्टर्स। ये सब मिलाकर क्लेश काल के बाद महाक्लेश काल 3.5 साल का बड़ी पीड़ा का समय होगा। एक समय में ये इस्राएल के विरुद्ध में बड़ा निर्णय लेगा। यह ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, वे छिप जाएंगे और उनके 2 लीडर होंगे, 2 गवाह वहां होंगे। ये 2 लोग ही इन्हें चलाएंगे। इन दोनों गवाहों के पास कुछ सामर्थ होगी। कौन सी सामर्थ? वो बड़े बड़े महान काम करेंगे, आकाश से अग्नि बरसाएंगे, वो बारिश को रोकेंगे, वो ये सब कुछ करेंगे। देखिए, अभी ये जो एंटी क्राइस्ट है उसके साम्राज्य की मानो कसौटी होगी। तब ये लोग क्या करेंगे पूछे तो वो कहेंगे इस्राएल के पहाड़ पर 2 बागी हैं, उनका अपना एक बहुत बड़ा ग्रुप है, हमें उन्हें नाश करना है। देखिए, ऐसी बात के बारे में हम पिछले 20 साल से इसे हर देश में सुनते जा रहे हैं कि यहाँ पर एक बागी समूह है, वहां पर एक बागी समूह है, उनका एक अगुवा है, पहाड़ों पर छिपे हैं। इस तरह की बातें हम सुनते रहते हैं। सबसे पहले ये तो इस्राएल में होगा। ये तो 2 बागी लीडर्स हैं, इन्हें खत्म करना है। ये इस्राएल के पहाड़ पर, यहूदा के पहाड़ पर छिपे हुए हैं। इनके साथ एक बहुत बड़ा समूह है, 1 लाख से भी ज्यादा लोग इनके साथ हैं। इन्हें खत्म करे तो भूमि पर शांति होगी। भूमि पर शांति नष्ट करने के लिए यही तो कारण है कहेंगे, और इन्हीं के विरुद्ध में वो युद्ध छेड़ देंगे। तो इस तरह उन दोनों को पकड़कर वो उन्हें खत्म कर देते हैं। यह 11वां अध्याय। उन्हें मारने के बाद ये 1,44,000 लोगों के ऊपर कोई लीडर नहीं होगा। क्या करना है ये नहीं जानेंगे। ये लगभग बंद हो जाएंगे। जब वो इन्हें मारने के लिए आएंगे तब ये 7 साल खत्म होंगे। ये 7 साल खत्म होंगे तब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और वो इन्हें बचाने आएंगे। और यही तो इस 27वें वचन के बारे में पूरा विवरण है। इतने विषय इस एक में है। बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। यहाँ पर ये जो रेवलेशन में जो है उसे पैरेलली बहुत खूबसूरत तरीके से एक स्क्रिप्ट ही लिखा है। बहुत सुंदर है। इस कॉन्सेप्ट के लिए आज सब कुछ तैयार है और इसका जो बेस है वो पहले 3.5 साल में डाला जाएगा। दुख झेलने वाले यहूदी पहले 3 साल में, पहले 3.5 साल में भवन बनाएंगे, अपना देश बनाएंगे, वो देश बनाएंगे और ये सब कुछ करेंगे। उसी समय में हम इसे क्लेश काल क्यों कहते हैं? पहले 3.5 साल यानी क्लेश काल के बारे में ये जो सारे सत्य हैं वो कलीसिया को बताए गए हैं, लोगों को बताए गए हैं। और इसमें सबसे मुख्य बात कही है कि रैप्चर के बाद में ये सब होगा। एक समूह रैप्चर पर विश्वास नहीं करता, नहीं है, वो नहीं होगा, ये सब नहीं है। तो रैप्चर नहीं है ऐसा कहने वाला जो समूह है, क्योंकि वो लोग तो विश्वासी हैं। यदि तू विश्वास करे तो प्रभु की महिमा देखेगा। अगर हम उसमें विश्वास करेंगे तो उसका आगमन देख पाएंगे। तो कुछ लोग इस तरह से कहते हैं रैप्चर नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं धार्मिकता के काम करता हूं और मुझ में कोई कमी नहीं है। रैप्चर होगा तो मैं जाऊंगा। विश्वास ही नहीं करते तो कैसे जाएंगे? दूसरी बात, रैप्चर नहीं है, मैं तो धर्मी हूं, ये तो मेरी अपनी धार्मिकता है, यही खतरा है।
वो कहते हैं मैं तो परफेक्ट हूँ। इस तरह वो खुद ही सोच रहे हम खुद ही सोचते हैं, यही तो खतरा है, रिस्क है वो। हाँ देखिए, कुछ लोगों में क्या हो रहा है पूछे तो, मैं जानबूझकर पाप नहीं करता हूँ, लेकिन जब तक मैं लहू और मांस में हूँ, मेरे अंदर जो पाप है वो तो हमेशा रहेगा, कभी नहीं मिटेगा। मैं खुद को रोके रहूंगा और बिना गिरे प्रार्थना करूंगा। गिरना कब होगा यह हमें पता नहीं। भूमि पर ही शांत जीवन जीने वाला, पर एक दिन वो ही बहुत क्रोधित हो जाता है। इस तरह से शांत स्वभाव किसी में नहीं है। इसके अलावा वो एक सैक्रिफिशियल लीडर भी है। देखिए, उसकी जगह पर दूसरा लीडर अब तक नहीं आया है। मोसेस के बारे में तो हम बहुत कुछ बात कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, पॉलिटिकल लीडर, आस्था का लीडर, ऐसा कोई नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा रोल मॉडल। देखिए कितना समर्पण होगा। इसलिए इब्रानियों में कहा गया है, दुख का अनुभव करके उसने उसे जान लिया है। ही चूज द पाथ, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने परमेश्वर की बात जो थी उसे किए बिना ही चले गए। आज ऐसा कोई नहीं है जो बैठ कर कहे कि देखो मैं तो बहुत ही धर्मी व्यक्ति हूँ। क्या यीशु के लहू ने आपको शुद्ध किया है? हाँ, शुद्ध किया, लेकिन अंतिम समय तक खड़े रहे, ऐसे कोई धार्मिकता नहीं है। वचन कहता है हमारी धार्मिकता तो परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है, वेस्ट कपड़े के जैसे है। देखिए, परमेश्वर की कृपा के कारण ही हम जीवित हैं। तो ये रैप्चर और उसके बाद क्लेश काल होगा। जो इसे नहीं अपनाते हैं तो उस क्लेश काल में पहले 3.5 साल का क्लेश काल होगा, उसके बाद में महाक्लेश काल होगा। इन दोनों के बारे में यहाँ पर बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। इस 9 चैप्टर में सिर्फ प्रेयर ही नहीं, इसके पीछे जो एक मुख्य प्रोफेसी जो है उसे आपने एक स्टोरी लाइन के जैसा कहा है। इसमें बहुत सी बातों को और भी गहराई से अगर पढ़े तो और भी रेवलेशन और इसको एक साथ रख करेंगे तो मेरा विश्वास है कि दर्शक को और भी अच्छा होगा। टाइम शॉर्ट है। अब एक छोटा सा सवाल पूछकर मैं इसे समाप्त करना चाहता हूँ। सवाल यह है कि डैनियल को ये रिवील कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि हमारे जो दर्शक है, हमारे डिसाइपल्स जो अभी इसे देख रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं भी इसे पढ़ रहा हूँ लेकिन रेवलेशन नहीं हो रहा है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? प्रकाशित वाक्य, देखिए प्रभु पक्षपात नहीं करते हैं। प्रकाशित वाक्य सभी को देना है, ये वो चाहते हैं। ऐसा है कि लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश होते हैं। सब में ज्ञान हो ऐसे वो चाहते हैं। सबके पास ये प्रकाशन होना चाहिए। सभी को एक ही बाइबल दी है, सभी को एक ही पवित्र आत्मा दिया प्रकट करने के लिए। इसे किस हद तक समझते हैं, यही तो सवाल है। मैं जितना चाहता हूं उतना देने के लिए वो तो निश्चय ही योग्य हैं। प्रकाशन केवल प्रकाशित वाक्य की किताब में ही नहीं, 66 किताबों में प्रकाशन है। एक एक किताब में अलग अलग तरह का प्रकाशन है। सारे प्रकाशन एक ही जगह पर आकर जुड़ते हैं। देखिए, इसमें हमारी एक भूमिका है। बिल्डिंग बनाते समय इलेक्ट्रिशियन का एक पार्ट है, प्लम्बर का एक पार्ट है। इसी तरह से मेरी एक भूमिका है, आपकी एक भूमिका है। हर एक के प्रकाशन को जब हम बाहर लेकर आते हैं तो वो पूर्ण हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह लोगों को पवित्र आत्मा से भर रहे हैं। मुझे ये चाहिए प्रभु, ऐसी सच्ची प्रार्थना करें, जरूर प्रभु मदद करेंगे। तो सिर्फ इच्छा ही नहीं, डैनियल उसके लिए सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं और उसके लिए कुछ बातों को सैक्रिफाइस करके खड़े होने के कारण प्रभु ने रिवील कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। अगला एपिसोड डैनियल चैप्टर 10, क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, इसमें उपवास प्रार्थना के बारे में एक महत्वपूर्ण बात दी गई है। इसमें से हम कुछ आत्मिक विचारों को देखेंगे और फारस देश के राजा के साथ में जो युद्ध हुआ उसे देखेंगे। बहुत कुछ है इसमें, बहुत सी दिलचस्प बात है और इसे पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद ब्रदर जगन। अगले एपिसोड में हम डैनियल चैप्टर 10 को देखेंगे। वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस प्रोग्राम। डैनियल का दर्शन मैं अगले एपिसोड के लिए वेट कर रहा हूँ। वील मीट यू अगेन इन अनदर इंटरेस्टिंग